प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। जो भी कंपटीशन में आता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, तो ये हमारा भी चल रहा है मैथ का, और एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर चल रहा है। पार्ट 8 चल रहा है। देखिए, हम सारे चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस देंगे। आपको महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको टाइम जाएगा, लेकिन पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन हमने लिखा है कि ये दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 25 है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की सिर्फ शक्ल समझ लें। ये जो अनुपात देता है और ये मासा देता है, इस मासा से इसी रेशियो में गुणा करते हैं तो वो डिजिट प्राप्त हो जाती है। जैसे हम यहाँ लिखते, ये 25 गुणे 3 तो ये आपका 75 हो गया, राइट। और ये 25 गुणे 4 तो ये आपका 100 हो गया। ये डिजिट प्राप्त हो जाती है। इसी डिजिट को जब छोटा कर देते हैं तो अनुपात में आ जाता है और मासा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कह रहा है कि 75, ये क्वेश्चन की शक्ल है, 75 और 100 का लासा। यही क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो ये जब आप लासा निकालेंगे तो ये लासा निकलेगा 300। यही आपका आंसर है। लासा आप पढ़ चुके हैं, तो आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनका लासा 75 है, तो मासा ज्ञात करिए। अब यहाँ लासा दे दिया तो मासा, देखिए मासा से मल्टीप्लाई होता है, आपको भी पता है। तब आप मानेंगे कि मासा x, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे 3x और दूसरी डिजिट है 5x। ये इसका लासा जब लेते हैं हम 3x और 5x का, तो ये आपका आता है 75। तो ये देखिए, जब लासा लेते हैं, क्योंकि ये डिजिट अलग अलग है, तो ये आपका बन जाएगा 3×5 15x बन जाएगा आपका। देखिए, लासा का सिस्टम देख लीजिए कि ये आपका जो 15x आया और ये आपका लासा 75 हो गया, ठीक। तो ये आप काटते हैं, 15×5 75, तो x का मान आपका आ गया 5। यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ मासा पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पर जब लासा, आप ये ना सोचिए कि हम 3x गुणे 5x कर दें तो इसको 15x स्क्वायर कर दें, ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जब लासा लेते हैं, ऐसे देखिए 3x है, तो ये आपका 3 से और 5 से, तो ये तो आप गिनतियों का पहले ले लेंगे, तो ये आपका लासा 15 आ गया, ठीक। और अब आपके पास सिर्फ x बच रहा था, तो इसीलिए आप सिर्फ यहाँ हमने x लिखा। तो ये 15x बराबर 75, तो x बराबर इसी को काट देते हैं तो ये 5 हो जाता है। आपका आंसर मासा में 5, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, लासा 525 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये अनुपात दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए मासा नहीं दिया है, तो हम मानेंगे कि हमारा मासा x, ठीक। और मासा से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5x और ये 7x। ये संख्या हो गई दोनों, 5x एक संख्या और 7x दूसरी हो गई। का लासा, ये लासा यहाँ 525 है, ठीक। अब ये दोनों का लासा जब यहाँ निकालते हैं हम, तो ये आपका निकलेगा 35x बराबर 525। x बराबर ये 525/35। ये इसको तोड़ देते हैं, 5×7 35, 5×5 5 25, 7 से इसको तोड़ देते हैं, 7×7 3, 7×5 35, ठीक। ये आपका x मतलब 15 आ गया, मतलब हमारा ये मासा है, ठीक। ये अब जब मासा ज्ञात हो गया तो यहाँ पर कह रहा है दोनों का योग। तो अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हम अलग अलग संख्या अगर निकालना चाहें तो ये आपका 15 गुणे 5, तो ये 15×5 75, ठीक। और ये 15 गुणे 7 तो ये 105,
ये इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 10, 7 1 8 और ये 180, तब आपका आंसर हो जाएगा 180। ये अलग अलग, और वैसे भी आप जोड़ते तो ये 7 5 12, आप ऐसे लिख सकते थे 12x, ये दोनों का योग क्या हुआ 12x। तो x का मान क्या है, आप यहाँ लिख सकते थे 12 गुणे 15, ये तो 15 दूनी 30, 3 15 3 18, 180। ठीक, गिनती अगर अलग अलग पूछता है तो अब आप अलग अलग निकाल सकते थे और दोनों को जोड़ सकते थे, और अगर डायरेक्ट जैसे योग पूछा तो आप अनुपात को जैसे हम यहाँ जोड़ दिए, 7 5 12x बराबर ये कर दिया, राइट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं में 11:15 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ योग दे दिया है और इन्हीं का योग है, तब आप लिख सकते थे कि माना 11x प्लस 15x, ठीक, ये बराबर 520, 15 10 25 एक 26x हो गया आपका योग, 26x बराबर 520, तो x बराबर 520 अपान 26, काट दिए, 26 दूनी 52, ये हो गया 20। ठीक, अब यहाँ पर संख्याएं अलग अलग ज्ञात करने कह दिया, तो ये 20 गुणे 11, 11 दूनी 22, 220 एक हो गया, 20 गुणे 15, 15 दूनी 30, ये दोनों संख्याएं अलग अलग हो गई, 220 और 300, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल का उनके लासा के साथ अनुपात 7:12 है, यदि उनका मासा 4 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन की शक्ल सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि ये योग, जो ये योगफल है, योगफल अपान लासा, ये मतलब योगफल आपका जो 7 है ये अनुपात में, और लासा 12, ये मतलब दो संख्याओं का योगफल 7 है। अब आप कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि माना संख्या जो है x और y है, ठीक। तो अब ये मासा से आप मल्टीप्लाई करके क्लियर करते हैं कि वो संख्या क्या है, 4x एक संख्या है और 4y दूसरी संख्या है, ठीक। अब यहाँ पर आप लिख सकते थे योगफल का क्या है कि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं हम, तो ये 4x प्लस 4y अपान, और जब ये दोनों संख्याओं का लासा लेंगे तो ये लासा 4xy हो जाएगा। देखिए जब भी चर और अचर दोनों आता है तो सबसे पहले आप गिनती का लासा ले लेंगे और फिर ये जो ABCD XY इसका लासा, तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा और XY हो जाएगा। और यहाँ योग आपका दिया है 7 और यहाँ पर दिया है 12, ठीक। तो यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लेते हैं और आपका बनता है x प्लस वाई अपान 4xy बराबर 7/12, ठीक। ये अब ये देखिए 4 से 4 कट गया, तो अब यहाँ आपको ये तय करना है कि x प्लस वाई मतलब 2 डिजिट का योग 7 है, तो पहली गिनती है x बराबर आप लिखेंगे 4 और y बराबर आप लिखेंगे 3, इन्हीं दोनों का योग देखेंगे ये 7 हो गया, ठीक। और फिर चेक करेंगे कि ये 4 गुणे 3 बराबर 12 भी आना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं कि ये 7 हो जाए जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर 4 गुणे 3 12 हो जाए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई से नहीं चेक करेंगे तो आप लिख देंगे कि 5 + 2 7 हो जाएगा। 7 तय करना है कि 5 इसको मान लिए 2 इसको मान लिए, लेकिन जब ये 5 गुणे 2 करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। इसीलिए दोनों को प्लस करते हैं और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके नीचे क्लियर कर लेते हैं, तब आपका आंसर छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या तो फिलहाल आपकी 3 है ये, और दूसरी संख्या आपको ये भी पता है कि 4 है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 2 संख्याओं का मासा 2 है तथा लासा 84 है, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। यहाँ पर भी हम जो है सबसे पहले संख्या पता करते हैं। ये संख्या आपने माना x और y, ये संख्या आपने मान लिया, मासा से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको पता है, तो ये 2x एक हो गया और 2y दूसरा हो गया, ठीक। कुछ देखिए दोनों का फार्मूला जान लीजिए कि
कि दो संख्याओं का गुणनफल, आप ऐसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ये राइट। ये तो अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2x और 2y, तब आप लिखेंगे 4xy, ये ठीक। 2x ये एक संख्या और दूसरी ये है, तो ये 2 दूनी 4 और xy बराबर मासा 2 गुणे लासा कितना दे रहा है, 84 दे रहा है ये, ठीक। तो अब यहाँ पर xy बराबर 2 गुणे 84 अपान 4, ये छोटा कर दिए, 4 दूनी 8, 4 करने 4, 21 दूनी 42, ठीक। xy का मान आ गया 42। हम इसके संभव जोड़े बना लेते हैं, तो ये जोड़े जो बनेंगे, संभव जोड़े, ये 1 बना 6 और 7। देखिए जोड़े जब भी बनते हैं, सहअभाज्य की रूलिंग्स आप संभव जोड़े पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर सहअभाज्य है, क्योंकि यहाँ xy है, प्लस तो है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो 6 सते 42। अगर ये प्लस होता बाय द वे, तो ये हम लिखते 1 गुणे 1 प्लस 41, 2 प्लस 40, इस तरह से, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 6 सते 42 हो गया, एक दूसरा 14 तिरिक 42, ठीक। तीसरा आपका 21 और 21 दूनी 42, और ये 42 एक अन्य ये 42, ये 4 संभव जोड़े बन गए आपके। जब 4 संभव जोड़े बन गए, तब आप यहाँ पर देखिए विकल्प दिया है कि क्या इसका योग, मतलब ये जोड़ कितना होगा, तब आप लिख सकते थे 2 गुणे 6, मतलब 2 छंग 12, चेक कर लेते हैं, और 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, ये देखिए 26 आ गया, ठीक। इसका जोड़ 26, विकल्प में 26 दिया है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये 26, ये आपका आंसर है। दूसरा अगर विकल्प और मैच नहीं कर रहा है, वरना हमारा दूसरा हो जाता 2 गुणे 14, 14 दूनी 28, और 2 गुणे 3, 2 3 6, 28 2 30 4 34, दूसरा आंसर आपका ये भी हो जाता है। इसी तरह से हम 2 से सब में मल्टीप्लाई करा लेते, राइट। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंपटीशन की इस दुनिया में आप सबसे बेहतर स्टूडेंट और कंपटीशन बीट कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।